जनता से वादा करेंगे? हम पूर्व सांसद प्रतिनिधि ऐनुल अंसारी आपको बता रहे हैं और हम ये मनिहारी नगर पंचायत की जनता को ये विश्वास देकर के वादा करते हैं कि जीतने के बाद सबसे पहला काम बस स्टेशन से लेकर आपका घाट तक के लिए रोड का निर्माण करवाएंगे। जिस भी वार्ड में जल जमाव की समस्या है वो जल जमाव के निकासी की समस्या करेंगे। और तीसरा काम होगा, हम उतना वादा नहीं करेंगे जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, जितना फंड आएगा। और तीसरा प्राथमिकता हमारा होगा, जो लोग बांध पर जो दाह संस्कार करते हैं वो बांध से 1.5 फीट ऊंचा चबूतरा बनवाएंगे, नीचे से ढलैया करवा करके और उसमें शेड दिलवाएंगे। बरसात में भी हमारे जितने भी दाह संस्कार के लिए लोग आवे वो जो है उसी माने चबूतरा में आपको दाह संस्कार करे, बांध पर दाह संस्कार नहीं होगा। हाँ, यहाँ से लेकर के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी, नेपाल तक के लोग जो नहाने के लिए आते हैं, मैं 10 गो महिलाओं का नहाने के बाद कपड़ा बदलने का सेट बनवाएंगे और 10 गो उसका लेट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करेंगे, ताकि हमारे कोई भी श्रद्धालु को किसी भी अवसर पर नहाने में, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे किसी भी इसमें अवसर पर नहाने के लिए आवे, उसकी जो है हम भरपूर व्यवस्था करेंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं मनिहारी नगर पंचायत की जनता को कि मैं ये काम करूँगा। और हमारा 45 साल राजनीतिक जीवन है, मैं 1977 से राजनीति कर रहा हूँ। हमने अपने ऊपर एक भी आंच आने नहीं दिया राजनीतिक जीवन में। मैं 5 साल तारिक अनवर का सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ। कोई एक आदमी नहीं बोल सकता है कि सांसद प्रतिनिधि की हैसियत से ऐनुल अंसारी 1 रुपया या 1 लीटर पेट्रोल अपना गाड़ी में लिया होगा। आज तक के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो हमारे दामन में दाग लगे। आप जो अभी चुनाव के पर्पस को लेकर के अभी जो वादा कर रहे जनता, जी, इससे पहले आपने क्यों नहीं सोचा? इसके पहले हम इसलिए नहीं सोचे कि हम किसी चीज़ के लिए उम्मीदवार नहीं थे, और हम जब उम्मीदवार नहीं थे तो हम किसी को आपको घोषणा पत्र या आपको हम कैसे आपको बताते कि हम ये वादा कर रहे हैं। इससे पहले हमारा एमएलए का सीट यहाँ रिजर्व है, हम लड़ नहीं सकते हैं। हम जब नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस, शिवानंद तिवारी, अब्दुल गफूर एक चीफ मिनिस्टर जब समता पार्टी बनाए थे तो हमको यहाँ से टिकट मिला था। लेकिन तारिक साहब और मुबारक साहब का उस दिन का ये था, हमको बोले कि अभी चुनाव मत लड़ो, अभी बहुत उम्र है ऐनुल तुम्हारा, उसके बाद तो 15 साल से सीट रिजर्व है। अब सीट अब जब रिजर्व है तो हम एमएलए से तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अब एक चुनाव है और उसमें भी सरकार का हम आभारी हैं जो इसने अवसर दिया कि चेयरमैन को जो है डायरेक्ट जनता चुनेगी। अब कोई वार्ड कमिश्नर 5 गो 7 गो 8 गो ले आकर दार्जिलिंग, करसियान और नेपाल में रखकर चुनाव के दिन ला करके कोई चेयरमैन अब नहीं बन सकता है। जनता की अदालत में उसको आना पड़ेगा, जनता जिसे चाहेगी उसे चेयरमैन बनाएंगे और जनता का जो निर्णय होगा हमारे सर आंखों पर होगा। हम उसका मनिहारी के लोगों से क्या अपील रहेगा आपका? हमारा यही अपील रहेगा कि इसे आप लोग एक निष्पक्ष, ईमानदार और कर्मठ आदमी को जो है चुनाव माने अपना मत दीजिए और हम उसके बदले में आपको जो होगा विकास का काम करेंगे। और हम एक ऐसा इंसान है जो हमको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि हम 10% किसी का हम जो है दलाली या किसी का पीसी हम लेंगे। हम अपना राजनीतिक इतिहास छोड़ गए हैं जो हमने 1 रुपया किसी के चुनाव में भी अपना नहीं लिया है, चाहे वो तारिक साहब का चुनाव हो, चाहे मुबारक साहब का कांग्रेस के ज़माना में चुनाव हो, चाहे 90 के चुनाव में बाबू विश्वनाथ बाबू लड़े हों। कभी हमने 1 लीटर पेट्रोल किसी से नहीं लिया है और न 10 रुपया किया। जो भी बन पड़ा है हम अपना खर्चा घर से किए हैं। भगवान हमको 10 रुपया खर्चा करने का सलाहियत दिया है और हम ये काम करते आ रहे हैं। हम इसलिए जो जिसको आप धुरंधर बोल रहे हैं तो उसमें मनिहारी की जनता, हम भी मनिहारी में ही पैदा होकर 65 साल का उम्र गुजारे हैं और लोग भी मनिहारी से ही है। तो मनिहारी की जनता भली भांति जानती है कि किसका आचरण क्या है, किसका स्वभाव क्या है, वो जीतने के बाद कौन क्या कर सकता है। ये विश्वास का चीज़ है और मनिहारी की जनता का हम पर विश्वास है, हर जात धर्म के लोगों का विश्वास है। अभी आपको कुछ दिन पहले
आपको 3 बजे भोर में ये जो है आपका सारा पोल तोड़ दिया था रेलवे गेट से लेकर के क्रांति चौक तक कोई हाईवा। हमने 3 बजे भोर में अभी जो सीओ साहब हैं हमने उनको फ़ोन किया कि सीओ साहब ऐसी ऐसी बात है, और वो 3:30 बजे क्रांति चौक चले आए और हमसे बोले कि आप ही फ़ोन किए थे। हम बोले हाँ, हम भी पूर्व सांसद प्रतिनिधि हैं। और सीओ साहब बिजली विभाग को फ़ोन किए, बिजली विभाग के एसडीओ वगैरह आए सारा, और उसी वक्त कुणाल झा के यहाँ पर उसी के दरवाजे पर हमने अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। सारे लोग आए, पागल यादव जी भी आए, और जितने लोग थे यहाँ के सारे लोग आए। बीडीओ साहब थे, आपको सीओ साहब थे, नवल बाबू थे जो अभी भी थाना में हैं, और बोले कि इससे सर ऐसी सी बात है। एसडीओ साहब हमसे बोले कि इसे हम अब मीटिंग में जा रहे हैं, शाम में आकर के सारा निर्णय हो जाएगा। हम बोले इसलिए कि पहले मनिहारी का जब माने सवाल है समस्या का, आप इसको बिजली चालू कर दीजिए, शाम तक में हम धरना से उठ जाते हैं। और वही हुआ, 5 बजे तक में सारा पोल ठीक ठाक करा के सीओ साहब अपने से रहें उस, और नवल बाबू सब रहें, बिजली विभाग के रहें। 5 बजे शाम तक में बिजली चालू करके चले गए। मैं धरना से उठ गया और कहीं कोई बात, शाम में एसडीओ साहब के यहाँ गए, बोला चलिए आपका कोई सबका, हम लेने हमको सर कोई मतलब नहीं है, काम हो गया मनिहारी की जनता का, हमको बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जनता